प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं इवेंजलिस्ट विजय मधुकर आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए आया मेरे प्रियो। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़ रहे होंगे मसीह में। मेरे प्रियो, आज का जो वचन का टॉपिक है वो है मसीही जीवन में दुख क्यों आते हैं। यस मेरे प्रियो, मसीही जीवन में दुख क्यों आते हैं। बड़े ध्यान से इस वचनों को सुने। इस वचनों के द्वारा आपके सारे दुख जो आप झेल रहे हैं, वचनों के द्वारा आज परमेश्वर आपसे बातें करेंगे कि मसीही जीवन में दुख क्यों आते हैं। मेरे प्रियो, मसीही जीवन में जो दुख जो आते हैं वो हमारे परमेश्वर के पुत्र होने का प्रमाण हमें देती हैं। यस मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो दुख आता है वो हमें परमेश्वर के पुत्र होने का प्रमाण देती है। ये एक सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा नीति वचन में या पढ़ा होगा कि जो पिता अपने पुत्र से प्रेम रखता है उसे वो डांटता है। ऐसा भी लिखा है, तो अपने पुत्र को ताड़ना करना मत छोड़। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में जो दुख आते हैं इससे ये साबित होता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और कुछ पॉइंट मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं जिससे आप जान पाएंगे कि सच में हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो हमारे भलाई के लिए है, हमारे हानि के लिए नहीं। क्योंकि परमेश्वर जो भी हमारे लिए सोचता है वो जो है हमारे लाभ के लिए है, ना कि हानि के लिए। हमारे लाभ के लिए परमेश्वर सोचता है। यस मेरे प्रियो, और हम जल्दी से इब्रानियों की किताब में हम जाएंगे और उसके 12वें अध्याय के 7 और 8 पद में हम देखेंगे। और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। यस मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमें ताड़ना करना नहीं छोड़ता। एक पिता हमें क्यों डांटता है, एक पिता हमें क्यों ताड़ना देता है, एक पिता हमें वो समझाने की कोशिश करता है ताकि हम गलत रास्तों में ना जाएं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में पहला जो दुख जब हमारे जीवन में आता है तो आप समझ जाइए कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाएं हैं, आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। इसलिए आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, परीक्षाएं आ रही हैं, ताड़नाएं आ रही हैं। क्यों? इससे साबित होता है कि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। इब्रानियों 12:7 में कहता है कि वो हमारा पुत्र होने का प्रमाण है। जो दुख हमारे जीवन में आता है वो हमें परमेश्वर का पुत्र होने का प्रमाण देता है, याद रखें। और दूसरा जो पॉइंट मैं आपके बीच में रखा हूं मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन से मैं आपसे बात कर रहा हूं। दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारे लाभ के लिए हमारे जीवन में दुख आते हैं। यस मेरे प्रियो, हमारे लाभ के लिए आपने सही सुना। और ये बातों को मैं अपने मन से नहीं सुना रहा हूं, अपने दिल से नहीं सुना रहा हूं, बल्कि परमेश्वर के जीवते वचन से मैं सुना रहा हूं मेरे प्रियो। और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि जो हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो हमारे लाभ के लिए है। और वो लिखा हुआ है इब्रानियों उसके 12 अध्याय और उसके 9 और 10 में लिखा हुआ है। और मैं आपके लिए 10वें पद को पढ़ना चाहूंगा। वह तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है। यस मेरे प्रियो, 10वें पद में लिखा है, हमारा परमेश्वर हमारे लाभ के लिए वो हमें ताड़ना देता है, हमें दुख देता है। हमारे जीवन में वो परीक्षाओं को लाता है। दुख हमारे जीवन में क्यों आता है? हमारे लाभ के लिए आता है। यस मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर परख रहा होता है।
मेरे प्रियो, जब हम 9वें पद को जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 12 उसके 9वें पद में, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्मा के पिता के और भी अधीन न रहें, जिससे जीवित रहें। यस मेरे प्रियो, हमारे जो शारीरिक पिता हैं वो हमारी ताड़ना नहीं छोड़ते, वो हमें डांटना नहीं छोड़ते, तो हमारा परमेश्वर जो हमारा आत्मिक पिता है वो हमें कैसे वो छोड़ देगा। वो हमसे प्यार करता है। नीति वचन में लिखा है, जो पिता अपने पुत्र से प्रेम रखता है वो उसे डांटता है। आप में से हर एक लोगों से, हर एक भाई बहनों से परमेश्वर प्यार करता है, इसीलिए आपके जीवन में दुख है, और वो दुख आपको हानि नहीं, आपको लाभ पहुंचाएगा यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानियों 12 उसके 10 में लिखा हुआ है, वो हमारे लिए लाभ को लेकर आता है। और तीसरा जो पॉइंट है, हमें पवित्र करता है। यस मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो दुख आता है वो हमें पवित्र करता है, और इस बात का जो प्रमाण है वो बाइबल हमें बताती है। यस मेरे प्रियो, और बाइबल इस प्रकार से बताती है, इब्रानियों 12 उसके 10 में ही इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। यस मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो दुख आता है, इब्रानियों उसके 12 के 10 में लिखा है, हमें दुख जो है परमेश्वर के पवित्रताई के भागी में लेकर आता है, भागीदारी में लेकर आता है। हम पवित्रताई के भाग में चले जाते हैं, उस हिस्से में चले जाते हैं जब हमारे जीवन में दुख आता है। यस मेरे प्रियो, ओ दुख जब आपके जीवन में आए, हमेशा समझना हमारे जीवन में पवित्रताई आ रहा है, हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आ रही है, या परमेश्वर हमें उस पवित्रताई में लेकर जाने वाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जिंदा है और वो आप में से बात कर रहा है। और मेरे प्रियो, चौथी जो बातें हैं वो है हमारे जांच के लिए, हमारे जांच के लिए परमेश्वर जो है, चौथी बातें हमें जांचता है। हमारे जीवन में परीक्षा इसलिए डालता है, ताड़ना इसलिए डालता है कि वो जांचता है। ओ इब्राहिम को परमेश्वर ने जांचा। यस मेरे प्रियो, इब्राहिम को परमेश्वर ने जांचा। जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है, इब्राहिम विश्वास का पिता कहलाता है। यस मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि वो जांचा गया। मेरे प्रियो, इब्राहिम धर्मी था, वो धर्मी पुरुष था, लेकिन फिर भी इसके जीवन में दुख आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे जांच रहा था। अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे जांच रहा था। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने खुद अय्यूब के बारे में कहा कि उसके जैसे कोई खरा नहीं है, उसके जैसा कोई मेरे भय मानने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में दुख आया। उसके शरीर में बीमारी आ गई, उसके बच्चे नहीं रहे, उसकी धन संपत्ति चली गई, लेकिन मेरे प्रियो क्या हुआ? वो बना रहा, वो उस दुख में भी परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे दुगना दिया। यस मेरे प्रियो, आज अगर आप दुख में हैं, परमेश्वर आपको दुगना दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप दुगना पाएंगे यीशु के नाम में, आप दुगना आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है 12 के 7 में ही लिखा है कि परमेश्वर हमें जांचने के लिए वो क्या करता है? हमारे जीवन में परीक्षा को लाता है। यस मेरे प्रिय, हमें ताड़ना देता है। और 5वीं जो चीज है वो है हमें परमेश्वर फलवंत होने के लिए, हमें फलवंत करने के लिए हमें दुख हमारे जीवनों में डालता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक बीज जब मिट्टी में जाता है, वो मिट्टी में जाकर के, मालूम है आपको, वो ऐसे ही नहीं आ जाता, वो वहां पर जाकर के बिखर जाता है, वो बिखर जाता है। इसके बाद उसके अंदर से अंकुर निकलता है। उसी प्रकार से जब हम बिखरते हैं, हमारे जीवन से अंकुर निकलता है, हमारे जीवन से एक बड़ा पौधा निकलता है।
और हमारे जीवन से जीवन जल की नदियां बहने पाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इब्रानियों 12 उसके 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, हमारे जीवन में दुख जो आता है वो हमें फलवंत करने के लिए आता है। यस मेरे प्रियो, हमें फलवंत करने के लिए आता है। और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। याद रखना, आपको प्रतिफल मिलेगा, आपको धर्म का प्रतिफल मिलेगा। या मेरे प्रियो, इस प्रकार परमेश्वर का वचन में लिखा है, आपको प्रतिफल मिलेगा जब आप परमेश्वर के उस दुख को, परमेश्वर के कारण उस दुख को सहते हैं। बाइबल में लिखा है, तू अपना क्रूस उठा, और क्रूस जो है हमारे ऐसा आराम को नहीं दर्शाता। तुम अपना क्रूस उठाओ, परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसका मतलब यह है, क्रूस एक दुख को भी दर्शाता है, एक पीड़ा को दर्शाता है, वेदना को भी दर्शाता है, हमारे छुटकारे को भी दर्शाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं, आपके जीवन में जो दुख है वो आपके लाभ के लिए है। प्रभु करे आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, आप सभी पर परमेश्वर की आशीष बरसने पाए। और मेरे प्रियो, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे प्रियो मेरे लिए प्रार्थना करते रहें। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।